इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। आज हम भारत के भूगोल में भारत की नदियां पढ़ेंगे। हम भारत की नदियों को विस्तार से उनके मैप के साथ कवर करेंगे। हम भारत की नदियों में उनका उद्गम, समागम, उनका बांध, परियोजना तथा किस पठार से बहती है तथा कहाँ उनका समागम होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम 1 से लेकर 8 तक वीडियो, 8 या 9 तक, 8-9 पार्ट तक लाएंगे, जिसमें सभी नदियों को कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये सब कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम वीडियो का पार्ट 1 लाएंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 से लेकर पार्ट 8, 9, 10 तक जितने भी इसके पार्ट बनेंगे वो सब कवर करवाएंगे और भारत की संपूर्ण नदियों को उनको विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए तो वीडियो के पार्ट 1 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि भारत की नदियों को कितने 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने 4 क्षेत्रों में, याद रखना। 4 क्षेत्र कौन कौन से? पहला है हिमालय अववाह तंत्र। ठीक है, हिमालय अववाह तंत्र। उसके बाद है प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र के बाद है आंतरिक अववाह तंत्र। ठीक है, उसके बाद है तटीय अववाह तंत्र। ये 4 नदी तंत्र, ठीक है, जिसमें भारत की संपूर्ण नदियों को बांटा गया है। इसलिए हम सभी को एक एक तंत्र को सीक्वेंस से उठाएंगे और उनको देखेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय अववाह तंत्र। ठीक है, हिमालय अववाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं उनको पढ़ेंगे सीक्वेंस से। चलिए तो हिमालय अववाह तंत्र, इसमें 3 नदी तंत्र आते हैं। कौन कौन से? पहले आता है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, उसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कि 3 नदी तंत्र हैं जो किस में आते हैं? हिमालय अववाह तंत्र में आते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखना। हिमालय अववाह तंत्र में कितने? 3 नदी तंत्र आते हैं। कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र कि सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन से नदियाँ आती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। देखिए, सिंधु नदी तंत्र में उनकी 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? 5 नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। उन सबको हम एक एक नदी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सबको क्रम से। ठीक है, सबसे पहले सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ तो है? सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के हिमनद बोंगचू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बोंगचू ग्लेशियर से। कहाँ से? कैलाश पर्वत से, याद रखना, तिब्बत के। ठीक है, याद रखना, तिब्बत के कैलाश पर्वत के हिमनद बोंगचू ग्लेशियर से निकलती है, इसको याद रखना। ठीक है, किसी किताब में इसका उल्लेख क्या मिलता है कि ये मानसरोवर झील से निकलती है, तो इन दोनों फैक्ट को याद रखना। ठीक है, कहीं अगर मानसरोवर झील आ गया तो वो आपको लगाना है, और कहीं ये आ गया कि बोंगचू ग्लेशियर तो ये लगा देना। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा इसका समागम कराची पाकिस्तान में कहाँ होता है? पाकिस्तान के कराची में होता है इसका। ठीक है, अरब सागर में, याद रखना है। इसका समागम कराची पाकिस्तान अरब सागर में होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितनी है? कुल 2880 किलोमीटर। तथा भारत में इसकी लंबाई कितनी है? वो है 1114 किलोमीटर। याद रखना, भारत में 1114 और टोटल कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ दाएँ तरफ से इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं। ठीक है, योग, गिलगित, काबुल, कुंभा, तोसी और गोमल है। यानी कि ये नदियाँ हैं जो सिंधु की कहाँ से? दाएं तरफ से सहायक है। ठीक है, इसको याद रखना। अब बाएं तरफ से देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ सहायक है। ठीक है, देखिए, इसके बाएं तरफ से है झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। ठीक है, ये 4 नदियाँ इसकी बाएं तरफ से सहायक है। ठीक है, सिंधु नदी की झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। ठीक है, याद रखना। भारत में यह लद्दाख जास्कर पर्वत के बीच से बहती है। ये मैंने आपको बताया था, लद्दाख और जास्कर से बहती है, जब मैं आपको पर्वत श्रेणियाँ पढ़ाई थी। आप पर्वत श्रेणी जरूर देखने के बाद। ठीक है, तथा नंगा पर्वत के उत्तर बंजी नामक स्थान पर, जहाँ नंगा पर्वत है, ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, उसके बंजी नामक स्थान पर हिमालय में 5181 मीटर गहरी एक गार्ज लिखा। ठीक है, गार्ज का निर्माण करती है।
ये जब मैंने आपको पढ़ाई थी ये पर्वत श्रेणी, उसमें बताया था, ठीक है। आप पर्वत श्रेणियों का पार्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। कितना 5181 मीटर का गहरा गाज बनाती है, याद रखना, बुंजी नामक स्थान पर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे देखते हैं, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, इसको याद रखना, सबसे गहरा गार्ज है, याद रखना, ठीक है, विश्व का। आगे देखते हैं, इसके किनारे लेह, जो भारत का शहर है, कौन सा, लेह, ठीक है, याद रखना। और हैदराबाद, जो कहाँ है, पाकिस्तान में, प्रमुख शहर इसके किनारे स्थित है, ठीक है, इसको याद रखना। कौन कौन से, लेह और हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे झेलम नदी। झेलम नदी, इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता, इसका नाम क्या है, बितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता, ठीक है। तथा इसका उद्गम कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय, ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय से पीर पंजाल श्रेणी से होता है, ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय से पीर पंजाल श्रेणी से। जो मैंने भारत की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ाई थी, उसमें हिमालय के जितने भी भाग है, ठीक है, उन सबको मैंने डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बताया था कि बाहरी या उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जितने भी हिमालय के 3 पार्ट्स थे, उन सबको मैंने डिस्कस किया, तो आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो मध्य हिमालय से पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, ठीक है। बैरीनाग या शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है, याद रखना, बैरीनाग या शेषनाग झील से। तथा इसका समागम त्रिगमू के निकट पाकिस्तान की चिनाब नदी में हो जाता है, याद रखना, त्रिगमू कहाँ है, पाकिस्तान में, वहाँ इस नदी का जो समागम है वो चिनाब नदी में होता है, ठीक है, याद रखना, झेलम नदी का चिनाब नदी में, याद रखना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियाँ दाएं तरफ से कौन सी है, किशनगंज तथा झेलम नदी, याद रखना, दाएं तरफ से कौन कौन सी है, किशनगंज तथा झेलम नदी। एक मिनट रुकना थोड़े से ना, चलिए, किशनगंज तथा झेलम नदी, याद रखना, ठीक है। इस नदी पर स्थित प्रमुख परियोजना किशनगंगा परियोजना तथा कौन सी है, तुलबुल परियोजना, याद रखना, किशनगंगा और तुलबुल परियोजना इस नदी पर परियोजना है प्रमुख, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, आगे चिनाब नदी। इस नदी का प्राचीन नाम क्या, अस्कनी है, याद रखना, इस नदी का प्राचीन नाम क्या, अस्कनी। एक मिनट रुकना है ना, चलिए, तो मैं आपको चिनाब नदी बता रहा था, ठीक है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है बड़ा लाचा दर्रा, महान हिमालय से होता है, ठीक है, याद रखना, इस नदी का उद्गम बड़ा लाचा दर्रा हिमालय से, महान हिमालय से होता है, ठीक है। तथा इसका समागम कहाँ होता है, इसका समागम पाकिस्तान में सिंधु नदी में हो जाता है, ठीक है, याद रखना, पाकिस्तान में सिंधु नदी में होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इसकी सहायक नदियाँ चंद्र एवं भागा नदी है, ठीक है, याद रखना, चंद्र एवं भागा इसकी सहायक नदियाँ हैं। तथा यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना, चिनाब नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1180 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 1180 किलोमीटर। आगे देखते हैं, इस नदी पर परियोजना सलाल, बगलिहार और दुलस्ती परियोजना है, इस पर 3 परियोजना बनी है, याद रखना, ठीक है, कौन कौन सी, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलस्ती परियोजना, याद रखना, सलाल, दुलस्ती और बगलिहार परियोजना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रावी नदी। रावी नदी, इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी है, क्या है, परुष्णी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। मैंने जब दर्रे पढ़ाए थे तब आपको बताया था, आप तो ये दर्रे का वाला वीडियो जरूर देखने एक बार, ठीक है, सभी दर्रे डिस्कस किए थे उसमें। आगे देखते हैं, रोहतांग दर्रे जो होता है, ठीक है, रोहतांग दर्रे के निकट से धौलाधर श्रेणी से होता है, ठीक है, या मध्य हिमालय से होता है। इसका संगम मुल्तान पाकिस्तान में चिनाब नदी में हो जाता है, कहाँ होता है, चिनाब नदी में, कहाँ, पाकिस्तान के मुल्तान में, याद रखना, ठीक है। तथा इस पर परियोजना चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश और थीन परियोजना पंजाब राज्य तथा पाकिस्तान का लाहौर शहर इसके किनारे स्थित है, तो ये याद रखना आप, ठीक है। कौन कौन से परियोजना, कौन सी, चमेरा परियोजना जो कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और थीन बांध कहाँ है, वो पंजाब राज्य में है। ये 2 परियोजना है, और ठीक है, और जो लाहौर शहर है, पाकिस्तान का लाहौर शहर, वो भी इसके किनारे बसा हुआ है, तो ये याद रखना आप, ठीक है, ये फैक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है ब्यास नदी, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम था बिपाशा, क्या है, बिपाशा है इसका प्राचीन नाम, ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। तथा इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में
रोहतांग के निकट ब्यास कुंड धौलाधर श्रेणी से होता है, ठीक है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के निकट ब्यास कुंड धौलाधर श्रेणी से होता है, ठीक है, याद रखना। यह नदी पूर्णतः भारत में बहती है। कहाँ बहती है? भारत में, ठीक है, पूर्णतः भारत में बहती है, याद रखना। यानी कि ये भारत से ही इसका उद्गम होता है और भारत में ही इसका समागम हो जाता है दूसरी नदी में, ठीक है, याद रखना इसको। इसका संगम हरि के बैराज, कहाँ? हरि के बांध के पास पंजाब राज्य में सतलज नदी में हो जाता है, याद रखना। यानी कि भारत में ही इसका उद्गम होता है और भारत में ही दूसरी नदी किसमें? सतलज नदी में इसका समागम हो जाता है, ठीक है, याद रखना। इस पर प्रमुख परियोजना पौंग परियोजना है। क्या है इस पर प्रमुख परियोजना का नाम? क्या है? पौंग, याद रखना। ब्यास नदी पर प्रमुख परियोजना पौंग परियोजना, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे ब्यास परियोजना कहते हैं, क्या बोलते हैं? पौंग परियोजना को ब्यास परियोजना, ठीक है, याद रखना। और हरि के बांध इस नदी पर बना है, याद रखना। हरि के बांध और पौंग परियोजना तथा हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर इसके किनारे स्थित है, याद रखना है। ब्यास नदी के किनारे कौन सा? हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर, इसको याद रखना है। जितने भी नदियों के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं वो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है, किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जो प्रमुख नदियाँ हैं और उनके किनारे प्रमुख बसे हुए शहर हैं वो सब उस वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या? सुताद्री, ये सुताद्री लिखा है, याद रखना, सुताद्री है, ठीक है। तथा इसका उद्गम तिब्बत में राकस झील से होता है, तिब्बत की राकस झील से, याद रखना, ठीक है। जो भारत के शिवकीला दर्रा से, शिवकीला दर्रा मैंने आपको बताया था कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसका समागम चिनाब नदी में होता है। और इसका समागम कहाँ होता है? चिनाब नदी में, यानी ये चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है, सतलज नदी, याद रखना। तथा चिनाब की संयुक्त धारा सिंधु नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। यानी कि ये सतलज नदी है जो कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में। और चिनाब नदी कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में। कहाँ पर? पाकिस्तान में, याद रखना, पाकिस्तान में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी पर कौन सी परियोजना है वो देखते हैं। इस नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना है। कौन सी नदी कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकरी, ठीक है, याद रखना, नाथपा झाकरी परियोजना है इस नदी पर। तथा पंजाब और हिमाचल की सीमा पर भाखड़ा नागल परियोजना गोविंद सागर जलाशय तथा पंजाब में हरि के बैराज के पास ब्यास नदी जाकर मिलती है, याद रखना। यानी कि जो हरि के बैराज है वो क्या है? ब्यास नदी इससे मिल जाती है, याद रखना, ठीक है। और कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना, ये भी याद रखना, ठीक है। गोविंद सागर जलाशय, याद रखना, ठीक है। यहाँ जहाँ पर हरि के बैराज बांध बनाया गया, ठीक है, याद रखना है। जो ब्यास नदी है जो इससे मिलती है वहाँ पर क्या? हरि के बैराज बांध है, ठीक है। और इस बांध का यूज़ क्या है वो देखते हैं। इससे इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति की जाती है। यानी कि जो हरि के बैराज बना है, ठीक है, उससे क्या होता है? इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान राज्य को जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान राज्य को इंदिरा गांधी नहर से हुआ है, वो इस हरि के बैराज से उसका पानी आता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके किनारे प्रमुख शहर लुधियाना है। कौन से है? इसके किनारे प्रमुख शहर लुधियाना और फिरोजपुर भारत के शहर है, ठीक है। लुधियाना और फिरोजपुर का है, जो दोनों भारत के शहर है, ठीक है। जबकि बहावलपुर पाकिस्तान का शहर है। यानी कि बहावलपुर और लुधियाना और फिरोजपुर ये तीन शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, तो याद रखना, ठीक है। लुधियाना और फिरोजपुर भारत का शहर है और बहावलपुर पाकिस्तान का शहर है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे चित्र दिया है इनका, तो मैं आपको चित्र बताता हूँ कैसे, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से है। जैसे कि ये देखिए, ये सिंधु नदी है, ये इधर से निकलती है, ठीक है। ये तिब्बत के मानसरोवर बोलते हैं इसको, यहाँ से निकलती है ये गई इधर से पाकिस्तान में, ठीक है। ये सिंधु नदी है, ठीक है। इसमें सियोग नदी आके मिल जाती है सिंधु नदी में यहाँ से। उसके बाद है ये झेलम नदी भारत से निकलती है, ठीक है, याद रखना, ये गई, ये सिंधु नदी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एक चिनाब नदी है, उसके बाद एक रावी नदी है, ठीक है। उसके बाद एक ब्यास नदी, ये भारत से ही उद्गम होता है इसका और भारत में ही समागम सतलज नदी में बताया। देखिए ये है ब्यास नदी, ठीक है। और ये सतलज नदी है, ये यहाँ से निकलती है भी तिब्बत से, याद रखना, ये है सतलज नदी और सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये नदी यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, बाकी और नदियाँ भी है, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। आगे ये इधर बाकी नदियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। तिब्बत इधर से, तिब्बत के मानसरोवर से ये भी निकलती है, इसको यहाँ सांगपो बोलते हैं, ठीक है। ये निकलती है इधर से, तो इधर आती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये गंगा नदी है, ठीक है, ये यहाँ से निकलती है, गंगोत्री हमारे उत्तराखंड से, ठीक है। यहाँ से बहते हुए इधर आते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये साबरमती नदी है, माही नदी है, ये नर्मदा नदी इधर से निकलती है, ताप्ती नदी है, ठीक है। ये इधर गोदावरी नदी है, इधर दामोदर नदी है, ये सोन नदी है, ठीक है। शारदा, रामगंगा, ठीक है। ये इधर गोविंद सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए अन्य नदियाँ ये है, कृष्णा नदी ये निकलती है महाराष्ट्र से, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, पोन्नार नदी, ठीक है, कावेरी नदी। इन सबको मैं आगे एक एक नदी को डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। आगे आपको सबको कौन सी नदी कहाँ से निकलती है वो सब आगे वाले वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट 1 था। अब इसके बाद हम जो पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 हम सिंधु जल समझौता देखेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।